अस्सलाम वालेकुम। मैं वाइटल कॉलेज के प्लेटफॉर्म से इंज़माम साबिर और हमने जो लेसन स्टार्ट किया हुआ था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इंटर पार्ट 2 का, तो उसकी हमने टेक्स्ट पढ़ी थी और उसका कुछ राइटर्स के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था और इसके अलावा कुछ हमने उसका जो ब्रीफ सा एक समझ लें इंट्रोडक्शन था उसको डिस्कस किया था। होपफुली आपको वो समझ आया होगा। तो हमने इस जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ और इसकी टेक्स्ट भी पढ़ी थी। तो नेक्स्ट जो है उसको हम पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाता है उसको एक दफ़ा ज़रूर अच्छे से सुने और उसमें से कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आए उनको नोट डाउन कर लें और वो बाद में डिस्कशन हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर सैनिटरी कंडीशन। तो बेटर सैनिटरी कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सैनिटरी कंडीशंस जो हमारा साफ़ सुथराई का वो सिस्टम है सारा का सारा, उसको कैसे बेहतर किया साइंस ने। क्योंकि पहले ज़माने में हमने बात की कि कच्ची गलियां थीं, कच्चे मकान थे, वो जो वाटर का निज़ाम था वो सारा निकासी आब थी, वो सारा का सारा डिस्टर्ब था। तो उसको किस तरह से साइंस ने बेहतर किया, हम उसको अभी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ज़रा सुनिएगा। better sanitary condition. It is difficult to imagine that sanitary condition in some of our larger cities were likely on only 100 years ago. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and the refuse were thrown. Animals wandered through the streets, feeding upon the garbage. Outdoor toilets were common, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. मतलब ये आउटडोर टॉयलेट्स थे, जानवर गलियों में घूम रहे होते थे और जहाँ से हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल का लेके आते थे वो भी कहीं ऐसी जगहों पे ही होता था जहाँ पे जो है ना वो ड्रेनेज होती रहती थी। यहाँ जहाँ पे जो है ना वो मतलब साफ़ सुथराई का माहौल नहीं था और वो पानी जो ना वो जरासीमों वाला इस तरह से कुछ हम जो ना वो पानी यूज़ करते रहे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आज हम देखें हम वाटर सप्लाई का पानी पी रहे हैं। हम लोग इस तरह की चीज़ें, वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, हम लोग अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको प्योर से प्योर करते जा रहे हैं। ऐसा होता था पुराने ज़माने में, ऐसा नहीं होता था, अभी ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड, दे आर क्लीन्ड रेगुलरली. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स sewage from the sections of the city it carried through the sealed pipes to disposal plants. Through the use of scientific method, it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of disease like typhoid fever, cholera and dysentery. Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. तो आज जो है ना वो पानी सील्ड पाइप्स में बह रहा है। आज जो है कुछ डिपार्टमेंट्स हायर कर दिए गए हुए हैं कि जो साफ़ सुथराई के जो जितने भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं कि हम किस तरह से बेहतर अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं और अपने जो खाने पीने की अशिया हैं, अपने रहने सहने की जो जगह हैं उनको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा ज़रा कि आज से सालों पहले क्या होता था। A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful from household use. Water had to be carried a considered distance from the well to the home. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और पीने के लिए, इवन के वो पानी जो है ना वो हमें बड़ा सोच के यूज़ करना पड़ता था। ये एक सदी पहले अगर हम चले जाते हैं तो आज हमारे पास जो है ना वो ये वाफर मिकदार में चीज़ें हैं और बहुत सारे जो है ना ऐसे सिस्टमेटिक चीज़ें हो चुकी हैं कि हमें इन चीज़ों को फेस करना नहीं पड़ता जो पुराने ज़माने में लोग फेस करते थे। नेक्स्ट देखिएगा। टाउन्स एंड द सिटीज़ टुडे हैव
water system that usually provide water enough for household use. One of the most important problem in the growth of cities has been provide sufficient water to meet the many needs of increasing problems. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away, carried through a pipeline on aqueduct. 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. मतलब ये है कि ये जो हमारा बकेट सिस्टम था इसको ख़त्म किया गया, और जो लॉस एंजल्स है इसने हमें ये बताया कि भाई वो मतलब पाइप्स के ज़रिए एक 544 किलोमीटर के फासले से पानी को किस तरह से जो है ना वो लाया गया, किस तरह से सप्लाई किया गया। उसने इसका एक सिस्टम समझाया कि इस तरह से हम अपने सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए और इन सहूलतों को ऑक्यूपाई करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसने इस तरह का भी एक कंसेप्ट दिया कि हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे उसको जो है ना वो डिलीवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिएगा, मोर फूड एंड बेटर फूड। इसको हम अब टेक्स्ट को पढ़िएगा, ज़रा देखिएगा। Changes have taken place too in our eating habits through the use of scientific method. We have learned that it is helpful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but लोग वहाँ पे भी ईटिंग्स को ऐसे इंजॉय करते होंगे पुराने ज़माने में भी, लेकिन they could not have as many different kinds of food. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people live in cold climates had none during the winter months. Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling and drying them for use during the cold weather. Meats were preserved by salting and drying them for use during the by freezing when the weather was cold enough. Seafoods were generally available only along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. मतलब ये है कि वो वक्ती जैसे जैसे चीज़ें वो मतलब काश्त करते थे या कोई शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते तो उनको उसी वक्त वो खा लेते थे। यानी कि असल में वो बताना जो चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो फ्रीजिंग का सिस्टम है, हमारी चीज़ों को प्रिजर्व करने का, उनको सेव करने का जो सिस्टम है वो पहले ज़माने में नहीं था, और ये हमें साइंस ने ही बताया है। Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. Modern method of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods, dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples have proved a practical method of preservation. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. Because we have used science to learn more about the process and material in our surroundings and about the method of controlling them, we have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. मतलब ये कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुराक को महफूज करने के बहुत सारे ऐसे नए वेज़ निकाले, और वो कैसे निकाले वो हमें साइंस ने बताया, साइंस की मदद से।
चूँकि अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं तो हम आज के साथ उसको अगर कंपैरिजन करें तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, जिसमें हम देखते हैं कि ना तो खुराक को प्रॉपर तरीके से महफूज किया जा सकता था और ना ही किया जाता था। और आज अगर देखें तो खुराक को, रहने सहने के सिस्टम को और खाने पीने की अशिया को हम लोग किस तरह से महफूज कर रहे हैं और उनको किस तरह से वो एक लंबे अरसे तक हम ईटेबल बनाए रखते हैं, तो इसमें हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो आज की जो टेक्स्ट थी वो इतनी ही थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और इसके सिनोनिम्स को और इसकी टेक्स्ट को, इसके क्वेश्चंस को भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाइएगा, ताकि बाद में जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।